हरि ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो यद्भ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त अस्तमी सरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो इव कोऽपि चन्द्रश्रवत्र वन्दति। सुशीतरां गुणग्रां पुण्यारणे विहारिणो वन्दे विशुद्धिज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गे मैया की जय। गंगे मैया की जय। बुद्धि माता की जय। मनसा माता की जय। चंडी माता की जय। परम सत्य कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सत्संग बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और जब ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। इतनी आसानी से सत्संग नहीं मिलता। एक कहावत आती है बीच बीच में, एक इस तरह का प्रसंग भी आता है। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई विजय प्राप्ति करने के लिए हनुमान जी को मना लो, अर्थात हनुमान जी को भी अपने साथ युद्ध में अपने साथ रखो। सभी जानते हैं अर्जुन का जो रथ था उसकी जो पताका थी उस पे श्री हनुमान जी की प्रतिमा थी, फोटो थी। अर्थात इस बात को भी लगभग जो भी महाभारत के बारे में या गीता के बारे में जानते हैं सभी जानते हैं। जाकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हनुमान जी के पास पहुंचे और जाके हनुमान जी से कहा कि आपको हमारा साथ देना है, क्योंकि ये धर्म का और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ पापी है, एक तरफ धर्मात्मा है। आपको धर्म के साथ हमारा साथ देना है। हनुमान जी ने कहा भाई मैं तो लड़ाई भिड़ाई के काम से छोड़ दिया है। कह रहे आप लड़ना नहीं, कम से कम आप रथ पे विराजमान धर्म ध्वजा पे विराजमान रहना। कहने में एक शर्त पे आपके साथ चल सकता हूँ, एक शर्त पे आपके साथ रह सकता हूँ। क्या? यदि वहां सत्संग है, यदि वहां सत्संग हो, सत्संग सुनाओ तो मैं चलो, नहीं तो मैं लड़ने फिरने का काम तो लंका में छोड़ के आ गया हूं। भगवान श्री ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा आपके लिए सत्संग की व्यवस्था भी की जाएगी, आप चलिए। और तब हनुमान जी आए जो अर्जुन के रथ के ऊपर धर्म ध्वजा पर विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां उनको कौन सा सत्संग सुनाया? श्री पूरी गीता का ज्ञान लोग समझते खाली अर्जुन को सिखाया, अर्जुन को सुनाया, वास्तव में हनुमान जी को भी सुनाया और हनुमान जी ने भी ज्ञान सुना। क्या? जिस समय कौरव पांडव की सेना आमने सामने आ गई, अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया। कहने लगा मैं अपने बंधम बांधवों को, अपने पूजनीय को, अपने गुरुओं को, अपने चाचा ताबू को मारूंगा क्या? अर्थात
मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। है? और भगवान कृष्ण से कहने लगा, आप एक काम करो, यदि मैं निहत्ता हूं, मेरे पास शस्त्र भी ना हो और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझको मार भी दे, तो मैं अपने को भला समझूंगा, सही समझूंगा, अच्छा समझूंगा, धन्य समझूंगा। भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, तुझे ऐसे समय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हो गया है? ये मोह ममता तुम्हें कहां से आ गई? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पिता भीष्म पिता में और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? ये दोनों मेरे पूजनीय हैं। हे भगवान कृष्ण से कहने लगा, क्योंकि हे मेरे अरे सूदन, ये दोनों मेरे पूजनीय हैं, मैं तो इन दोनों की पूजा करता हूं, इनके सामने में कैसे लड़ूंगा? इसलिए इन महान भाव गुरुजनों की न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अनभे खाना कल्याणकारक समझता हूं। अर्थात मैं इनसे लड़ाई नहीं करूंगा और मैं इस लोक में भिक्षा मांग करके खा लूंगा, लेकिन गुरुजनों को मार करके इस लोक में रुधिर से सने हुए इस राज्य को भी नहीं भोगना चाहता। ऐसा अर्जुन कहने लगा। भाई मेरे गुरु हैं दोनों, पिता में हमेशा जिनकी मैं पूजा करता हूं, गुरु द्रोण, आचार्य कृपाचार्य जी महाराज हैं, और इन सभी को मैं पूजा करता हूं, इनको कैसे मार सकता हूं? अर्थात इनको न मार करके मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा, अगर रात जाए तो जाए, कोई बात नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? अर्जुन कह रहा कि हमको अभी ये भी नहीं पता लड़ना ठीक भी है कि नहीं, अथवा यह भी नहीं जानते कि हमें जीतेंगे या हारेंगे, और युद्ध का कोई पता नहीं है, हम जीतेंगे या हारेंगे। जिस प्रकार इनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, और यदि जीत भी जाए, हम इनको मार भी दें, तो इनको मार करके हमको जीना भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ये सब हमारे बंधु बांधव है, इनको मार करके हम जीना भी उचित नहीं समझते। इसलिए कायरता पूर्वक दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि साधन निश्चित कल्याण कारक हो, और वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में हुआ हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन कहने लगा, मैं आपका शिष्य हूं कृष्ण भगवान जी से, और मेरे को बताइए मेरे लिए इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं क्या काम करूं, युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं? क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वाभिमान को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे राजन,
निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कह करके चुप हो गए। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस ईश्वर को, उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले, हे अर्जुन, न तो तू शोक करने योग्य है और मनुष्य के लिए शोक करता है, और न पंडितों के से वचनों को कहता है। वचन ऐसे बोला जैसे बड़ा विद्वान हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, क्योंकि जो पैदा हुआ है एक दिन जरूर मरेगा। इसलिए न तो ऐसा ही कि मैं किसी काल में नहीं था और न ही तू था, अर्थात ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। बहुत समझने की बात है। भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं था कि आप नहीं थे या हम नहीं थे। काल माने समय, मैं किसी काल में नहीं था और तू भी नहीं था, अर्थात ये राजा लोग भी नहीं थे, न ऐसा ही है तो इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, तो जीवात्मा होती है, तो ये शरीर जो है मानव शरीर, इसमें उसको बचपन में सब लोग कितना प्यार करते हैं, फिर बाद में वो जवानी अवस्था को प्राप्त होता है और सबसे बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्ति होती है और इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, ममता नहीं करते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, दुख मिले तो उसको भी सहन करो, सुख मिले तो उसको भी ईश्वर का ये प्रसाद समझो। ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्या? सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, अर्थात वो जानता है भाई पैदा हो तो मरना ही है और मरा तो फिर पैदा भी होगा, तो वह मोक्ष के योग्य होता है। अस्तु वस्तु को तो सत्ता नहीं है, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। असत माने झूठ, झूठी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, और जहां सत्य होता है वहां किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व को तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ये तो अजरामर है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मानने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है,
वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा तो वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है? समझने की बात है। ये आत्मा ना तो किसी दूसरे को मारता है और ना ही कोई इसको मार सकता है। करे क्या? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता और जो सोचता है कि मारने वाला है, तथा जो इसको मरा मानते हैं, वे दोनों ही जानते नहीं अर्थात अज्ञानी हैं। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिन्तनीय है, और ये आत्मा विकास रहित कहा जाता है। विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसके अंदर कोई विकार नहीं होता। हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला या मरने वाला भी मानता हो, तो भी हे महाभाव, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। और यदि तू सोचता है कि मरेगा, तो जो तुम सोच रहे हो इसके अनुसार जो पैदा हुआ मरेगा भी जरूर, और जो मरा हो पैदा भी जरूर होगा। वे सुने ध्यान से, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी ये बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रगट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति जान देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन मन नारायण नारायण नारायण, श्री मन नारायण नारायण नारायण, मन मन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। आकाशाय वदितोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ईश्वरं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्री हरि पापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकं। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यं सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम् अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कर्म भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशापापो विनश्यति। आजनकृत मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चनां चित्तदानां गवां कोटिशतैरपि पंचकोटि तुरंगनाम तत्फलं शिवदर्शनात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कागं वाणिज्य पुष्पांजलि में दत्तं गृहां परमेश्वरं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो धर्म की जय हो। पाप का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभो।